हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th का एनसीईआरटी न्यू से। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.23 ये है फिगर। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू दिस सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और ये सी डी पैरेलल है ये ई एफ के, एंड वाई इज टू जेड, ये एंगल y है और ये एंगल z, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:7। फाइंड x, ये वाला एंगल है x, ये हमें निकालना है। सो लिख लेते हैं पहले व्हाट इज गिवन। ये हमारे पास तीन लाइंस हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और क्या दिया है कि रेशियो ऑफ y इज टू z इज 3:7 एंड वी आर टू फाइंड एंगल x। सॉल्यूशन देखो, इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ बाई थ्योरम। यही हमने थ्योरम में किया था ना कि अगर एक लाइन जैसे यहाँ पे सी डी ए बी के भी पैरेलल है एंड दिस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो, दिस इम्प्लाइज कि ये जो दो लाइंस हैं ये भी आपस में पैरेलल होंगी। यही हमारी थ्योरम थी। और ये जो मुझे रेशियो दे रखा है इसका मतलब क्या है कि y को मैं सपोज कर लूँ 3x और z को सपोज कर लूँ मैं 7x। अब यहाँ पे ये x हमें निकालना है तो कंफ्यूज ना करें हम, तो x की जगह हम ले लेते हैं 3a 7a। ठीक है, अब हमें x निकालना है। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो यहाँ पे हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो जो इनके एंगल्स बन रहे हैं अंदर उनकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और एंगल्स निकाल लेने हैं। जैसे कि को इंटीरियर एंगल्स उनका सम 180 है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनमें से कोई एक दिया होगा दूसरा निकल जाएगा, बस यही करना और कुछ भी नहीं। अब y को मैंने ले लिया 3a, ये मैंने ले लिया 3a, z मैंने ले लिया 7a। ठीक है, अब y है 3a, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये भी 3a होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, ये 3a और ये वाला 7az, इन दोनों का सम 180 होने वाला है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ से मुझे a मिल जाएगा, a मिल जाएगा तो मुझे y मिल जाएगा, y मिलेगा तो यहाँ पे x प्लस y क्या है, दैट ऑल्सो इज 180 क्योंकि ये दो को इंटीरियर एंगल्स हैं किसके लिए, लाइंस ए बी एंड सी डी के लिए, तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। सो पहले तो ये वर्टिकली ऑपोजिट का लिखते हैं, तो इसको मैं पहले ले लेती हूँ, लेट दिस एंगल बी u, देन एंगल u इज इक्वल टू एंगल y बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दैट इज u इज इक्वल टू 3a। नाउ u प्लस z, नाउ u प्लस z इज 180 डिग्रीज क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइंस, रादर पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी, ए सी डी एंड ई एफ, विच इम्प्लाइज u कितना हुआ 3a, ये हमने अभी देखा 3a, सो 3a प्लस z इज 7a is equal to 180, which implies 10a is equal to 180, which implies a is equal to 18 degrees। a 18 मिला तो y क्या है 3a, y is equal to 3a means 3 into 18 that is 54 degree। अब y मिल गया, x और y का सम कितना है, that is 180। now x plus y is 180 डिग्री क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस, ऊपर वाली दो ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई, वाई क्या है, ये 54 अभी निकाला है, इसको 2 कर देते हैं, y प्लस 54 इज 180 डिग्री बाय 2, which implies x is equal to 180 minus 54 degrees, that is 126 degrees। यही चाहिए मुझे, ये है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.24 ये वाली, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये है ई एफ परपेंडिकुलर टू दिस सी डी, यहाँ पे ये सी डी है, सी डी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है ई एफ। एंगल जी ई डी इज 126 डिग्रीज, जी ई डी यानी कि ये वाला जी ई डी, ये वाला एंगल है 126 डिग्रीज। फाइंड ए जी ई, ए जी कौन सा हुआ, ये ए जी और ये ई, ए जी ई मीन्स ये वाला एंगल मुझे निकालना, एंड जी ई एफ, जी ई एफ यानी कि ये वाला, ठीक है, एंड एफ जी ई, एफ जी ई एंड दिस एंगल, इनको सपोज कर लेते हैं हम एक्स वाई एंड जेड। लेट एंगल ए जी ई इज एक्स, जी ई एफ इज वाई एंड एफ जी ई इज जेड। एंड गिवन क्या क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और क्या दिया है, एक एंगल जो जी ई डी है दैट इज 126 डिग्रीज एंड वी आर टू फाइंड एंगल्स एक्स वाई एंड जेड। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं कौन कौन से एंगल्स पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब ये जो पूरा एंगल है ये वाला जी ई डी 126 दिया एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी मीन्स ये वाला एंगल 90 है, यानी कि 126 माइनस 90 इज वाई, वाई मिल गया मुझे। पहले इतना लिख लेते हैं, एंगल वाई प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। मुझे दिया हुआ ना कि एंगल जी डी इज 126 डिग्री एंड एंगल जी ई डी इज नथिंग बट एंगल वाई प्लस एंगल एफ ई डी, ठीक है, विच इम्प्लाइज वाई प्लस 90 डिग्रीज 126 डिग्रीज, दैट इज वाई इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री दैट इज 36 डिग्री, ये मिल गया मुझे वाई। अब देखो अगर ये ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर तो ए बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि दिस एंगल इज ऑल्सो 90। जी एफ ई एंगल जी एफ ई दैट इज ऑल्सो 90, क्यों, क्योंकि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एज ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। अब इस ट्राइंगल को फिर से देखो, ये मुझे पता है जी एफ ई इज 90 और वाई मैं निकाल चुकी हूँ, यानी कि दो एंगल्स मुझे पता है और तीसरा जेड निकालना है, तो जेड मिल जाएगा मुझे क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। सो एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल, पहले हम इसका नाम लिखते हैं, जी एफ ई इज इक्वल टू 180। वाई? Because sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. That is y plus z. अब लिख दो GFE के लिए 90 degrees is equal to 180 degrees. That is y कितना मैंने निकाला 36. So 36 degrees plus z plus 90 degrees is equal to 180 degrees. That is z is equal to 180 degree minus 90 minus 36. That is 180 degree minus 126 degrees. That is 54 degrees. z मिल गया मुझे 54 degrees, इसको 2 कर देते हैं। अब क्या रहता है निकालना x। अब देखो इसको भी हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं कि ये जो G पर एंगल बन रहा है ये वाला इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दिस इज 180 और x और z क्या है, लीनियर पेयर, ये रे हो गई ना, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं x एंड z ऑन ए स्ट्रेट लाइन। z मुझे पता है तो x निकाल सकते हैं। और हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसी ट्राइंगल को फिर से देखें GFE, तो ये जो x एंगल है एक्सटीरियर एंगल है
and exterior angle is equal to sum of the opposite angles, that is sum of this 90 plus 5. तो आप कैसे भी निकाल सकते हो. So लीनियर पेयर से हम कर लेते हैं. तो x plus z is equal to 180 because x and z form a लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180. दैट इज x प्लस z हमारा निकला है 54, x प्लस 54 डिग्री इज 180 डिग्रीज. दैट इज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्रीज, दैट इज 126 डिग्रीज. ये मिल गया मुझे x. यही तीन एंगल्स हमें निकालने थे, x, y, z. So answer is angle AGE, that is x, is equal to 126 degrees. Angle GEF यानी कि y is 36, and third is FGE यानी कि z. FGE यानी कि z and z is 54. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन फिगर 6.25 दिस वन, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये है PQ, दिस इज पैरेलल टू दिस ST. एंगल PQR इज 110 डिग्रीज. PQR ये वाला एंगल, एंड एंगल RST इज 130 डिग्रीज. RST ये वाला एंगल दिया 130 डिग्रीज. फाइंड QRS, ये वाला एंगल QRS, दिस वन, ये हमें निकालना है. अब देखो दो पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं PQ एंड ST. पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनकी हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करके एंगल्स निकालने हैं. अब यहाँ पे ये जो मुझे एंगल निकालना है, अब ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हो सकता था. कैसे? अगर R से पास होती हुई एक लाइन होती और यहाँ पे ST पैरेलल है PQ के, तो ST लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल हो सकता था अगर यहाँ से R से पास होती हुई एक लाइन होती पैरेलल. ठीक है ना. देखो ऐसे क्वेश्चंस में जिस पॉइंट पे हमें एंगल निकालना है, आप क्या करो, उस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो विच इज़ पैरेलल टू आइदर PQ और ST, क्योंकि दोनों ही आपस में पैरेलल हैं. तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, अच्छा यहाँ हिंट भी दे रखा है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू द पॉइंट R. आप ST या PQ कुछ भी ले सकते हो क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं. पैरेलल टू ST थ्रू द पॉइंट R. ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू से ST. एरो मार्क कर देते हैं. अब देखो ये जो लाइन है PQ के भी पैरेलल है और ST के भी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं. अब पहले हम देखते हैं इसको. ST इज पैरेलल टू दिस लाइन से, इसको नाम दे देते हैं AB. अब ST और AB को देखें, या R भी कह लो. R इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन, है ना. तो दिस एंगल प्लस ये वाला एंगल SRB, ये क्या होने वाले हैं? ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर द लाइंस ST एंड AB. इन दोनों का सम है 180. मुझे ये वाला एंगल मिल गया. इसको नाम दे देते हैं से X, और जो मुझे निकालना है इसको दे देते हैं Y, और ये वाला जो एंगल है इधर वाला, इसको नाम दे देते हैं Z. ठीक है. यहाँ से मुझे x मिल गया. अब इन दो लाइंस को देखो, PQ एंड AB और AR एक की बात है. इसमें ये जो एंगल है 110 और Z ये को इंटीरियर है, यानी कि इन दोनों का सम 180 है. दैट इज Z इज इक्वल टू 180 माइनस 110. ये मुझे Z मिल गया. अब मुझे x पता है, Z पता है, y मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है एट दिस पॉइंट R, ये जो पूरा एंगल है ये दिस इज 180, तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगा. यही मुझे निकालना है. सो ये सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी. ठीक है.
लाइन इसका नाम दे देते हैं से ए बी, ठीक है, लाइन से ए बी। अब कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है कि ए बी इज पैरेलल टू एस टी, दैट इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू ऑल्सो। यही थ्योरम हमने करी थी। वाई? बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। नाउ दिस 130 प्लस एक्स, पहले एंगल्स का नाम लिख लेते हैं, एंगल टी एस आर, ये 130 यही है ना, टी एस आर प्लस दिस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर द लाइंस एस टी एंड ए बी, विच इम्प्लाइज, अब टी एस आर है 130 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्रीज। ये मुझे मिल गई x की वैल्यू नंबर 1। अब यहाँ आ जाओ, फॉर द लाइंस पी क्यू एंड ए बी एंड एंगल पी क्यू आर विच इज 110 डिग्रीज प्लस दिस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि अब ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल्स फॉर द लाइंस, अदर आप लिख सकते फॉर द पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड ए बी। अब पी क्यू आर की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज 110 डिग्रीज प्लस z इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज, दैट इज 70 डिग्रीज। ये मिल गई मुझे z की वैल्यू। अब x प्लस वाई प्लस z इज 180 and x plus y plus z is 180 because ये तीनों जो एंगल हैं क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ऑन द पॉइंट R at the line AB, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू डाल देते हैं, z की वैल्यू डाल देते हैं। x है 50 और z है 70, 50 प्लस y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 70 डिग्रीज, दैट इज 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्रीज। यही हमें निकालना था y। सो आंसर इज एंगल QRS, angle QRS which is y is equal to 60 degree. Next question number 4 in figure 6.26, this one ये है figure 6.26. If AB is parallel to CD, ये AB है and this is CD, दोनों parallel हैं and angle APQ is 50, ये वाला APQ ये दिया है मुझे 50 डिग्रीज एंड पी आर डी दिस इज गिवन एज 127 डिग्रीज। फाइंड एक्स एंड वाई कौन से हैं? ये है एक्स और ये है वाई। बस अब देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। अच्छा ये देखो एंगल ये वाला पी आर डी ये वाला, अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं ए बी एंड सी डी। दिस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एंगल ए पी आर ये वाला, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ से मुझे वाई मिल जाएगा क्योंकि ये एक एंगल इसमें 50 और एक वाई है, यहाँ से मुझे वाई मिल गया। अब वाई मिल गया, अगर ये ट्रायंगल देखें पी क्यू आर, तो ये जो 127 डिग्रीज है पी आर डी ये एक्सटर्नल एंगल है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? x और y। सो 127 इज इक्वल टू x प्लस वाई। y मैं निकाल चुकी हूँ, x मिल जाएगा। बस x और y हमें निकालना था। सो सॉल्यूशन लिखते हैं, एंगल पी आर डी ये 127 वाला, दिस इज इक्वल टू एंगल ए पी आर। वाई? because these are alternate angles
for lines, rather for parallel lines A, B and CD. That is PRD is given as 127 degrees is equal to angle APR. अब APR कौन कौन सा है? APR में दो एंगल्स हैं, APQ plus this Y. APR is angle APQ plus Y. That is equal to 127 degrees. ये मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया 127. APQ मुझे दिया हुआ है 50 डिग्रीज. अच्छा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं these are adjacent angles, है ना. So APQ है 50 डिग्रीज plus Y is equal to 127 degrees, which implies Y is equal to 127 minus 50 degree, that is 77 degrees. इसको 1 कर देते हैं, Y मिल गया मुझे. अब X के लिए क्या करना है? फॉर ट्राइंगल कौन सा? ये वाला PQR. PQR ये जो एक्सटीरियर एंगल है PRD, एंगल PRD इज इक्वल टू एंगल X प्लस Y. इसमें लिख दो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. वो क्या है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, दैट इज PRD कितना दिया हुआ है? PRD इज 127. So 127 डिग्रीज इज X मुझे निकालना है, Y मैं निकाल चुकी हूँ 77 डिग्रीज बाई 1, which implies X is equal to 127 minus 77 degrees, that is 50 degrees. ये X मुझे मिल गया. So answer angle X is equal to 50 degrees. Next question, number 5th. In figure 6.27, this figure PQ and RS are two mirrors. ये PQ and RS ये दोनों mirrors हैं, इसीलिए इसको ये slanting lines इधर बना दिए हैं दिखाने के लिए कि ये दोनों mirrors हैं. Placed parallel to each other. Placed parallel to each other means अगर हम इसको एक line suppose करें तो PQ is parallel to RS. An incident ray AB, ये है AB, ये AB. इंसिडेंट मीन्स यहाँ से ये आ रही है और मिरर को टच कर रही है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ जा रही है BC की डायरेक्शन में. स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC ये एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C. इस RS को यहाँ पे C पे स्ट्राइक करती है. अब ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गई और फिर रिफ्लेक्ट होके ये जा रही है CD की डायरेक्शन में and again reflect back along CD. Prove that AB is parallel to CD. AB कौन सी है? ये, और CD है ये. ये हमें प्रूव करना है कि this AB is parallel to CD. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. तो इसमें कौन से एंगल्स बनेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं. तो हैं कौन से ये? इसके लिए क्या है कि ये A से रे आ रही है जो PQ मिरर को B पे टच कर रही है. जहाँ टच कर रही है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल. ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया B से इसको मैं नाम दे देती हूँ G. ठीक है, तब एंगल ABG ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और फिर GBC ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अगर मैं इसको 1 कर दूं और इसको 2, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ऐसे ही जब ये रे दूसरे मिरर RS पे आती है एट द पॉइंट C और रिफ्लेक्ट हो जाती है CD के पाथ में, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे. यानी कि C पे भी मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नॉर्मल. ये एक हमने ये C पे बना दिया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये.
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला। यहाँ पे ये दो बराबर है, इनको हम कह देते हैं कि ये 3 ये 4, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजनिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द मिरर CD। यहाँ पे मिरर कौन सा था? फॉर द मिरर AB। ठीक है, इधर सॉल्यूशन लिख दो। अब मुझे प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था कि AB इज पैरेलल टू CD, ये वाली लाइन पैरेलल टू CD। अब देखो इनको पैरेलल मैंने करना है और ये एंगल मुझे नजर आ रहे हैं 1 और 2, इसको इकट्ठा ले लूँ 1 2, यानी कि अगर मैं इसको ये इकट्ठा ले लूँ 1 2 और यहाँ से 3 4 का इकट्ठा वाला ले लें ये, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएं तो AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, क्योंकि तब ये अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे फॉर द लाइंस AB एंड CD। तो अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4, क्योंकि 1 + 2 ये पूरा वाला एंगल है और 3 + 4 जो है ये वाला यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या कोशिश करूँगी कि मैं कोशिश करूँगी ये प्रूव करने की 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4। ये ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। अब तक हमने क्या देखा है? 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब ये जो BG नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो हमने C पे परपेंडिकुलर लिया है इसको ले लेती हूँ मैं F। ये ले लिया हमने F। अब ये जो दो परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर PQ मिरर के ऊपर, और ये CF परपेंडिकुलर है RC के ऊपर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो आपस में पैरेलल होंगे। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसको भी एक्सटेंड करते हैं। अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना बिटवीन दीज टू मिरर्स, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि दिस ऑल्सो इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मिरर्स, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी होगा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो वो आपस में पैरेलल होने ही है। अगर ये दो पैरेलल हैं, ये G पॉइंट हम दे देते हैं इसको, ये इसको G दे देते हैं, और यहाँ पे जो F है हम यहाँ पे ले लेते हैं PQ के ऊपर ये वाला पॉइंट। ठीक है, G को हटा दो, यहाँ पे F हटा दो। सो अगर ये दो पैरेलल हैं, BG इज पैरेलल टू FC मींस दिस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर दीज टू, BG एंड FC। सो angle 2 is equal to angle 3 because these are alternate angles for perpendiculars बोलो या for lines बोलो, एक ही बात है, for lines BG and FC। अच्छा उससे पहले दे दो कि BG is parallel to FC। क्यों? क्योंकि both are perpendicular distances between mirrors PQ and RS। अब देखो 1 इज इक्वल टू 2 को 1 कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू 4 को 2 कर देते हैं और इसको 3। अब इन तीनों से मुझे क्या मिल रहा है? 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये चारों एंगल्स आपस में बराबर हैं। 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 by 1, 2 and 3। अब हमें क्या शो करना है कि 1 + 2 is equal to 3 + 4 है ना। सो एंगल 1 + एंगल 2 is equal to 1 को मैं 3 लिख सकती हूँ क्योंकि 1 is equal to 3 है, और 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 को मैं 4 लिख सकती हूँ क्योंकि 2 is equal to 3 is equal to 4, 2 is equal to 4। ठीक है, यानी कि एंगल 1 + 2 कौन सा है? एंगल ABC, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू 3 + 4 मीन्स 3 + 4 कौन सा है? BCD, विच इम्प्लाइज लाइन AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।